नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं शाहीन बाग में खड़ी हूं। शाहीन बाग का वही इलाका है जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलेगा। आपको बता दूं कि 9 मई को जो है एसडीएमसी की तरफ से शाहीन बाग में कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण का जो बुलडोज़र है वो चल चुका है। तुगलकाबाद के आसपास जो एमबी रोड लगता है, जो शूटर एरिया है, वहाँ पर शूटर एरिया वहाँ पर बुलडोज़र चल चुका है। वहाँ की दुकानें जो अवैध रूप से थी उनको हटाया जा चुका है। अब देखिए, ये जो कार्रवाई है वो 4 मई से 13 मई तक चलेगी। अब इसमें जो कार्रवाई शाहीन बाग में होनी है वो 9 मई को होगी। 9 मई को यहाँ पर अवैध निर्माण जो है, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर बुलडोज़र चलेगा। शाहीन बाग एक केंद्र बना रहा है। देखिए, सीएएनआरसी के टाइम से ही, सीएएनआरसी के समय से ही यहाँ से जो देश विरोधी गतिविधियाँ हैं उन्होंने जन्म लिया था। और तमाम तरीके से देखिए, ये ऐसे संगठनों से मिले हुए थे जो कि हमारे देश के खिलाफ रहे हैं और उनसे यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अब ये पूरा रोड अगर आप देखेंगे तो ये शाहीन बाग का रोड है। ये पूरा रोड आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब ये पूरी जो लेन आ रही है, ये हो सकता है कि बुलडोज़र के रडार पर आ जाए और यहीं पर जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा। लगातार आपको बता दूं कि कुछ समय से यहाँ पर जो है अवैध अतिक्रमण की खबरें आती रही थी। एमसीडी को जो है इसकी खबरें मिलती रही थी। और फिर जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा मुद्दा सामने आया था, जब हनुमान जयंती के दिन देखिए वहाँ पर पथराव हुआ, उसके बाद एमसीडी की कार्रवाई हुई। उसको भी कहा जा रहा था कि पथराव के बाद जो है एमसीडी की कार्रवाई हुई है, जबकि एमसीडी को पहले से ही तमाम लोगों ने लेटर लिख के भेजे थे और कहा गया था कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है, इसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो नॉर्थ दिल्ली ही नहीं बल्कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो है कई बार इन लोगों के पास जो है लोगों के लेटर आते रहे हैं, जिसमें बताया जाता रहा है कि यहाँ पर जो है अवैध रूप से निर्माण किया गया है। कुछ वक्त पहले ही देखिए, दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बहुल्य शाहीन बाग का दौरा किया था और कहा था कि यहाँ जल्द अवैध इमारतों पर बुलडोज़र चलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत पुलिस फोर्स मुहैया कराने से मना कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस का अहम रोल इसमें रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब तक यहाँ पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तब तक यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चल सकता। असंवेदनशील जो है एरिया माना जाता है, दंगा भड़क सकता है, तो इसलिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात चाहिए ही चाहिए। तो शाहीन बाग एरिया में बिना पुलिस फोर्स के बुलडोज़र एमसीडी जो है अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एमसीडी के मेयर ने भी दिल्ली पुलिस से जो है गुहार लगाई थी कि यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की फोर्स चाहिए जब यहाँ पर हम बुलडोज़र की कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने देखिए एमसीडी को ऐसी कार्रवाई के 10 दिन पहले ही जानकारी देने की बात कही थी। अब आपको बता दूं कि एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध निर्माण ये जो हुए थे उसको गिराने का ऐलान किया है। बुलडोज़र की कार्रवाई से पहले एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस के दक्षिण और दक्षिण पूर्व पुलिस उपायुक्त को इसे लेकर पत्र भी लिखा है और साथ ही पुलिस बल की मांग की गई है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष जो है राज्यपाल सिंह, उन्होंने बताया कि दक्षिण एमसीडी दिल्ली के कई हिस्सों में 4 से 13 मई तक अवैध निर्माण को गिराने की शुरुआत करेगी। और राज्यपाल ने यह भी बताया है कि उन्होंने डीसीपी को पत्र लिख दिया है, दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उनको पत्र लिख दिया है और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स मुहैया कराने की मांग है उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है, अगर यहाँ पर हम कोई कार्रवाई करते हैं, कोई सरकारी कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पर, तो उसके चलते यहाँ दंगा ना भड़के। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पर हम लोग भी कवरेज करने के लिए आते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि इन लोगों ने अपने एक सिलेक्टिव एजेंडे के चलते सिलेक्ट किए हुए हैं, अपने ही तरीके से ये न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई दिखाते हैं, इनकी पोल खोलने का काम करते हैं, उन लोगों का ये विरोध करते हैं और अपना इलाका बताकर उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मेरी जो सहयोगी पत्रकार है, हम लोग जब शाहीन बाग इलाके में आए, हमने यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पर रहकर हमने लोगों से बात की, अवैध अतिक्रमण पर बात की और कहा कि क्यों यहाँ पर कब्जा हुआ है और कहाँ कहाँ बुलडोज़र चलेगा। और जब ड्रग वाला मामला यहाँ पर आ रहा था शाहीन बाग में, जो कि 400 करोड़ का ड्रग यहाँ से मिला था, 30 किलो से ऊपर का ड्रग था और 30 लाख कैश मिला था, तो वहाँ पर किसी भी जन ने ये नहीं बताया कि यहाँ ही मिला है या फिर यहाँ पर रहते हैं जहाँ से ड्रग बरामद हुआ है। मतलब ये लोग एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं कि अवैध धंधे में भी एक दूसरे को बचाने के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार है। वो लोग हमसे भी भिड़ गए। शाहीन बाग के जो इलाके में लोग थे जिनसे हमने सवाल किए, और हमारे सवाल कोई अवैध सवाल नहीं थे, हमारे सवाल जायज़ सवाल थे। चाहते तो उसका जवाब दे सकते थे। अगर
उनको जवाब नहीं देना था तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके से विरोध जताया, हम पर ही आकर उन लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की, हमारे ऊपर उंगली उठाई और कहा कि आप लोग आकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लोग खुद भड़क गए और फिर दो पत्रकारों पर इस तरीके से हावी होना कितना सही है। अब आप समझ सकते होंगे यहाँ की सिचुएशन को। सीए एनआरसी के दंगों के दौरान ये जो शाहीन बाग जिसको केंद्र बनाया था उन दंगों का और उस प्रोटेस्ट का जो केंद्र बना हुआ था, उस एरिया को कितना ज़्यादा ये घेर के बैठे हुए हैं और उस एरिया में कितनी अवैध गतिविधियां होती रही हैं, जहां से ड्रग भी मिलता है, जहां से पत्रकारों को भगाया जाता है, जहां से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती है और जहां से दंगे भड़काने का सिलसिला जो है शुरू होता है। और इनके साथ कौन है? इनके साथ वही सेक्युलर लोग हैं जो आज भी इन लोगों को भड़का कर और देश में अवैध गतिविधियां, गलत गतिविधियां जो होती है, आतंकवादी गतिविधियां, उनमें जो है शामिल करवाते हैं। सीए एनआरसी के टाइम पे आपको याद होगा जितने भी लोग प्रोटेस्ट के टाइम बैठे हुए थे, आधे से ज़्यादा यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो सब बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे। उन लोगों को पैसा देकर प्रोटेस्ट में बिठाया गया था। इन्हीं सड़कों को उन लोगों ने घेरा हुआ था, ये सड़कें बंद कर दी थी। अब इसी पर कार्रवाई हो रही है एमसीडी की तरफ से। सरकार जो है एमसीडी की तरफ से इस पर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल को काफ़ी सारे पत्र जो है आते रहे हैं। ये मामला जो है सीए एनआरसी का नहीं है, ये मामला जो है दंगों का नहीं है, ये मामला उसका नहीं है जो कि जहांगीरपुरी में पथराव हुआ था। ये मामला तब का है जब से यहाँ पर ये लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं। सड़कों पर इन्होंने कबाड़ का सामान रखा हुआ है, दुकानें अवैध रूप से बनाई हुई है और उन दुकानों को पूछने वाला कोई नहीं है। अब सरकारी ज़मीनों पर अगर आप अवैध रूप से रहेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही, और जब कार्रवाई होती है तो ये लोग अपने आप को गरीब बताकर, बेचारा बताकर सरकार पर ही दोष मंड देते हैं। अभी भी जहाँ पर देखिए बुलडोज़र चलाया गया है, वहाँ पर इन लोगों का कहना है कि एमसीडी की तरफ से जो है गलत कार्रवाई हो रही है। हम तो 20-25 साल से यहाँ पर दुकान लगा के बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए ये कोई नहीं बताएगा कि 20-25 सालों से जो सरकारें थी उन सरकारों ने कभी भी क्यों नहीं पूछा कि सड़कों पर आप क्यों इस तरीके से जमघट बनाकर बैठे हैं, क्यों अतिक्रमण किया हुआ है, क्यों बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं उनको रहने की जो पूरी व्यवस्था दिल्ली में कराई हुई है, किस सरकार ने कराई है। अभी जो सरकार है, जिस सरकार के अंदर एमसीडी आती है, उस एमसीडी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब जाकर मैंने झुग्गी बस्तियों में बात की है जहां पर अवैध निर्माण किया गया है, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं सड़कों पर, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको बसाने का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते हैं, पहचान पत्र बनाते हैं ताकि वो उन्हें वोट दें और यहाँ पर उन्हें रहने के लिए ज़मीन मुहैया करा देते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर रहे और अपनी चॉइस की सरकार बना पाए। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या, उन्हें जो सरकार नहीं निकालना चाहती है उसकी सरकार वो यहाँ पर बना देते हैं, लेकिन उस सरकार पर हमेशा पत्थर मारे जाते हैं, उस सरकार को हमेशा कोसा जाता है जो सरकार जो है देश का भला चाहती है और जो सरकार जो है देश में शांति का माहौल बना के रखना चाहती है। लेकिन हमेशा ही पत्थर मारे गए हैं उन लोगों पर जिन्होंने आवाज़ उठाई है। ये जो गलत गतिविधियां होती हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, जो पत्थर मारे जाते हैं, उस पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको चुप कराने के लिए ये लोग दंगे फसाद करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सरकारों के द्वारा रोहिंग्या बांग्लादेशी देश में बसाए गए हैं, सड़कों पर अवैध निर्माण कराया गया है, उनका जो कबाड़ का धंधा है उसको चारों तरफ फैलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ तक सड़कों तक ये लोग जो हैं अवैध तरीके से जो कबाड़ का सामान है वो रखते हैं। लोगों का निकलने की जगह नहीं होती है, सड़क पर गाड़ियाँ चलाने की जगह नहीं होती है और इन लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके सर पर जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ होते हैं। अभी जो एमसीडी की कार्रवाई है उससे जो है तमाम लोग संतुष्ट हैं, जो लोगों को परेशानी होती थी इनके अवैध निर्माण से। अब जो अवैध निर्माण हटा दिया जाएगा तो तमाम लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखकर एमसीडी को कंप्लेंट की थी कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए, तो उन लोगों को शायद खुशी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये हट जाता है और बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ से हट जाते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए हैं वो हट जाते हैं, तो देश में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जो अलग अलग संगठन जिनके आतंकवादी कनेक्शन सामने निकल आते हैं, PFI से लेकर ISI तक, पाकिस्तान, चीन, ये तमाम जो कनेक्शन है वो डी गैंग के कनेक्शन जो दुबई से भी मिलते हैं। जब अभी ड्रग्स मिला था शाहीन बाग से तो उसका कनेक्शन सीधा दुबई से था डी गैंग से। डी गैंग आप समझते होंगे कौन? दाऊद गैंग। तो उससे भी ये कनेक्शन मिला था। तो ये कनेक्शन कहाँ से मिलता है और कौन इन्हें ये सारी जानकारी देता है? अब ये सब कुछ अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो देश में जो है ये अराजक तत्व जो है खत्म हो जाएगा, पत्थर मारने बंद हो जाएंगे और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो बंद हो जाएगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।